नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शिल्पी कंबोज। अम्बाला कैंट विधानसभा की बात करें तो 7वीं बार फिर से अनिल विज जो है वो फिर से विधायक बने हैं और वहीं काफ़ी ज़्यादा खुश है अम्बाला कैंट की जनता। लेकिन इस वक़्त की अगर हम बात कर लें तो इस वक़्त हम एक बहुत बड़े इंडस्ट्रीज़ के पास पहुँचे हैं। अगर बात करें तो इस वक़्त जो है हमारे साथ वो मौजूद हैं और वैसे तो वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि इस वक़्त जो हैं डॉक्टर जेडी छिब्बड़ इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। भाई मतीदास जी के जो वंशज हैं, वो इस वक़्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अम्बाला कवरेज में। शिल्पी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। जी। सर 7वीं बार फिर से अनिल विज जो हैं वो विधायक बने हैं। सबसे पहले तो इसी के बारे में बताइए कैसा लगा? देखिए, अनिल विज जी से मेरे इतने ही 35-40 साल पुराने रिश्ता है। जी। जब उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया छोड़कर इधर उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा और उस टाइम अम्बाला में किसी अच्छे नेता की एक सख्त ज़रूरत थी हुँ, और उस समय अनिल विज जी का आना, जी, एक ईमानदार, एक मेहनतकश, एक जोशीले नौजवान का पॉलिटिक्स में आना बहुत बड़ी बात थी। जी, तो मैंने देखा है कि जनता जो है, जनता जनार्दन है, जी, जनता प्रभु का स्वरूप है। जनता उसी को मदद करती है, उसी को बार-बार जिता के लाती है, जिससे उसको लगता है कि ये ईमानदार है, ये कर्मशील है जी, और ये उनके हर सुख-दुख में काम आएगा। जी, 7 बार लगातार जी, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतना, हुँ, जी, ये कोई छोटी बात नहीं है। जी। 7 नंबर तो वैसे भी लकी नंबर माना जाता है। 7 नंबर डेफ़िनेटली बहुत लकी है। हुँ, ये मैं समझता हूँ कि विज साहब के साथ-साथ ये 7 नंबर अम्बाला कैंट के लोगों के लिए भी बहुत लकी है। हुँ, क्योंकि विज साहब का दोबारा आना एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और साक्षात भगवती की कृपा हुई क्योंकि ये रिज़ल्ट भी नवरात्रों के अंदर ही निकला जी, और ये भगवती की कृपा से ही 7वीं बार भी एमएलए बने, हुँ, बल्कि हर बार बनते रहे। इतनी बड़ी 35 साल लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर रहना, ये तो एक किस्म की सर्विस गवर्नमेंट सर्विस के बराबर है। जी, इतने साल तो कई बार लोग सर्विस भी नहीं कर पाते, जी, 35 साल की, जो उन्होंने अपने ये ज़िंदगी के जवानी से लेके और अब तक के सारे साल, सारी ज़िंदगी उन्होंने असेंबली में बिताई जी, और जनता की सेवा में बिताई। जी, बंसी लाल जी सीएम थे तो ये विज साहब के बारे में कहते थे कि मुझे अगर अनिल विज जैसे कुछ और हुँ, एमएलए मिल जाएं तो मैं हरियाणा की किस्मत ही बदल दूं। एक और सीएम ने उनके बारे में कहा कि जैसे ही पता चला कि ये गवर्नमेंट बदलने वाली है जी, तो विज साहब बजाय ये देखने के लिए कि किसको सपोर्ट करें किसको ना करें, वो अपनी फाइलें कंप्लीट करवा रहे थे कि जल्दी जल्दी मेरे शहर की जो प्रोग्रेस है हुँ, उसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन हो जाए, कहीं वो महीना 2 महीने 3 महीने डिले ना हो जाए। हुँ, आप देखिए, रिजल्ट आपके सामने है। जी, 7 बार एक ही शहर से जीतना, जी, बिल्कुल। आपको इतने साल तो परिवार वाले भी साथ में नहीं रखते, जितने वो साल भी जो कोई ना जनता कोई। ने चुना है एक बार फिर से क्या लगता है क्या कारण मानते हैं? जिस तरीके से सुधार हुआ है कैंट में क्या एक वो बड़ा कारण है? देखिए ऐसे है, हमारा हिंदू धर्म बहुत सनातन धर्म है। जी, जब ये संसार भी नहीं बना था, तब से ये धर्म था। तो हमारे जो ग्रंथ हैं,
जैसे रामायण जी है, गीता जी हैं, इस पे सब कुछ लिखा हुआ है। जी, ये हज़ारों साल पहले बाबा तुलसीदास जी ने रामायण की एक चौपाई में लिखा है कि राजा कैसा नहीं होना चाहिए, कि वो उसके बारे में उसकी लाइफ एक सोच के लिए है कि ये क्यों राजा बन गया। सोचिए नृपति जो नीति नहीं जाना, सोचिए नृपति जो नीति नहीं जाना, जिनहिन प्रजा तिन प्राण समाना। कि जिस राजे को अपनी प्रजा जी, प्राण के समान नहीं लगती, उसकी जिंदगी बेकार है। और हमारे विज साहब ने तो 35 साल, ये सारे 35 साल अपनी पूरी जिंदगी जनता की भलाई के लिए लगा दिया और अपने दिल में उनके दर्द को समाये हुए थे। ये भगवान राम जी की रामायण में इस चौपाई पे वो खरे उतरते हैं कि वो ऐसे ही राजा हैं जिसकी कल्पना बाबा तुलसीदास ने या जिसकी कल्पना हमारे महान ग्रंथ रामायण में हुई थी। वो इसलिए ही जनता ने उनको, आप देखिए, अपने सिर पे बिठाया, अपनी आंखों पे बिठाया और कितने प्रसन्न हुए। मैं तो देख रहा था, निकल रहा था अम्बाला में, जी। तो मैं देख रहा था चारों तरफ खुशी छाई हुई है। आपके चेहरे की मुस्कुराहट और चमक इस वक़्त बता रही है कि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खुश आप हैं। नहीं, मैं तो खुश होऊँगा ही, जी, क्योंकि मैं तो एक सच्चा इंसान हूँ, एक प्रभु भगत हूँ। जो भी मेरे साथियों की, मेरे कंट्री वालों की, मेरे स्टेट वालों की, मेरे डिस्ट्रिक्ट वालों की, जो भी उनके लिए अच्छे काम करेगा, मैं तो उसका मुरीद हूँ। जी, जैसे प्रभु कहते हैं कि मुझे तो वो इंसान चाहिए जो गरीबों की मदद करे। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। भगवान विष्णु के जो पैर हैं, वो अकाल मृत्यु हरणम है, जो चरण हैं उनके। तो अगर वो अपने चरण में किसको बांधते हैं? जो गरीब है, जो दुखी है, जो वंचित है, जो उनकी मदद करता है, प्रभु के वो प्यारे हैं, तो मैं कैसे ना प्रसन्न हूं। जी। अगर विज साहब इस पोजीशन पे पहुंचे हैं, जनता ने, जनता जनार्दन ने, जनता जो ईश्वरीय रूप है, उसने उनको यहाँ पर लाया है अंबाले की भलाई के लिए, तो मेरा ख्याल इससे अच्छी कोई खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। जी, जीत के बाद आप मिले भी हैं उनसे? मैं जिस दिन उनका जुलूस मिला, उस दिन भी एक फूलों का गुलदस्ता उनके पेश नज़र करके आया था। कल भी मैं उनके रेज़िडेंस पे उनको मुबारकबाद देने गया, तो बड़ी प्रसन्नता से, बहुत खुशी से वो मुझे मिले और मैंने कहा, अम्बाला की किस्मत सब कुछ, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं, किसी इंसान को, ऑर्डिनरी आदमी को सोचने की ज़रूरत नहीं। अब किस्मत जो है अम्बाला की, आपके ज़ेरे कंट्रोल, आपकी रहनुमाई में बदलेगी ही बदलेगी और अच्छाई के लिए बदलेगी। जी, एक आखिरी सवाल शिबर जी आपसे क्या लगता है कि जो अधूरे भी कुछ काम पड़े हैं या फिर और अभी विकास की जो रहती है वो चीज़ें अब सारी हो 5 साल क्योंकि अब और मिले हैं? देखिए, जो चीज़ कंस्ट्रक्शन में है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जी, उसने तो कंप्लीट होना ही होना है। कई बार सरकार के पास बजट्स की कमी हो जाती है जी, या किसी और जगह पे, जैसे अभी कोविड आ गया, तो कोविड के अंदर पैसे चले गए, जी, तो वो हो सकता है जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे ही निकल के थोड़े बहुते पैसे उधर चले जाते हैं, तो ये तो बनेंगे ही बनेंगे। जी, फिर विज साहब हैं, हमें तो, आपको तो किसी का फ़िक्र होना ही नहीं चाहिए। आप तो जी, अम्बाला को देखिए, कैसी रौनक है इसमें, शहर कितना अच्छा लगता है। और जी, मैं तो इसीलिए यही गुज़ारिश कर रहा था कि विज साहब के ज़ेरे कंट्रोल बच्चे भी, नौजवान आगे उठें और इंडस्ट्री में आएँ, हमारे नक्शे कदम पे चलें और इस शहर को उन्नति के रास्ते पे लेके जाएँ, ताकि इसका नाम पूरे विश्व में अम्बाला का नाम भी हो सके। जी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जेडी छिब्बड़ और आप इनके मुस्कुराहट से देख सकते हैं, चेहरे की चमक देख सकते हैं, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रीज़ है और ये
और उसी के साथ-साथ टैक्स पेयर के नाम से भी क्योंकि बड़े-बड़े टैक्स जो हैं वो अमूमन जो है ये अपने समय पर जो है पे करते हैं। तो क्या कुछ इन्होंने कहा और वहीं जीत की खुशी के बाद पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के निवास स्थान पर भी मिलने के लिए पहुँचे। आपकी क्या कुछ राय है? क्योंकि अब विकास कार्य जो पहले से अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, रुके हुए हैं, वो भी पूरे होंगे और वहीं 5 साल में अब और ज़्यादा तस्वीर जो है वो अम्बाला कैंट विधानसभा की अब बदली जाएगी। इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा।